जय हिंद दोस्तों। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एसएससी जीडी के मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए हमें अपने एग्ज़ाम देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए और इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बीस क्वेश्चन हिंदी, चालीस मार्क्स। बीस क्वेश्चन मैथ, 40 मार्क्स। 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 मार्क्स। 20 क्वेश्चन जीके, 40 मार्क्स। ये हमारा एसएसजीडी का न्यू पैटर्न, जिसके होते हैं टोटल मिलाकर 160 मार्क्स। ठीक, क्वेश्चन हो गए हमारे 80, इनकी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो क्या होता है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, आराम से इतनी टफ हिंदी नहीं आती एसएसजीडी में। अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं। 20 में से 17-18 क्वेश्चन कर लेता है। और ये हो गया हिंदी का। ऐसे ही जीके में, जीके का क्या है, जीके देखो, जिसका याद का रहता है वो धुरंधर हो जाता है और जिसका याद का नहीं आता है वो पट हो जाता है। मतलब जिस क्वेश्चन आने के ऊपर बात है, किसकी याद का आता है किसकी नहीं आता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। जीके में 20 में से फिर भी 10 ±1 इतना कर लेगा जिसने नॉर्मल तैयारी कर रखी है। इतना टफ जीके भी नहीं आता है। रीजनिंग 20 में से आराम से 18-19 क्वेश्चन हर कोई बंदा कर लेता है। कभी कभी क्या होता है, कोई सीरीज आ जाती है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुछ सीरीज ऐसी होती है कि 1 मिनट में हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती है कि 10 सेकंड में हो जाती है, देख से आती हो जाती हैं। कुछ सीरीज हम घंटों तक भी लेके बैठे तब भी नहीं होती है, बस माइंड के में आने के ऊपर बात है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कोई सीरीज नहीं सोल्व हो रही है फिर उसको हम सोल्व करते जा रहे हैं, माइंड लगाते जा रहे हैं और बाकी हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ऐसे गलती कभी नहीं करनी है। उसके बाद आता है हमारा मैथ। मैथ कभी कभी मॉडरेट हो जाता है, लेकिन 20 में से आराम से 15 प्लस तो अधिकांश बच्चे कर लेते हैं। अगर तुम इतना कर पा रहे हो तब तुम सिलेक्शन के अगर तुम इतना कर पा रहे हो तब तुम सिलेक्शन के 90% करीब हो। इतना अगर तुम कर पा रहे हो तो अगर हम इसके मार्क्स ऐड करते हैं 17 + 10 + 18 + 15, यानी कि 7 5 8 5 7 5 15 8 7 15 और 5 20 का 0 4 1 5 50 क्वेश्चन, यानी कि आपके 100 मार्क्स इन 160। ठीक है, ये 100 मार्क्स हैं और आप इतना कर पा रहे हो तब। इससे कम आप कर पा रहे हो तो जो जनरल वाला बच्चा है वो तो अपने सिलेक्शन के लिए भूल जाए, उसका तो नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले वो सब्जेक्ट करना है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस फुल है। जैसे कि किसी का मैथ अच्छा होता है, सबसे पहले मैथ करना है। किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, उससे पहले रीजनिंग करना है। तो इस बात का पहले ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट को उठाया उसमें लगे पड़े हैं, चाहे पहले हिंदी है तो हिंदी करने लगे, फिर रीजनिंग है तो रीजनिंग करने लगे। ऐसा नहीं करना है। पहले देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है। तो फिर मान लो हमारी हिंदी अच्छी है तो पहले हिंदी को ही सोल्व करना है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये नहीं कि हमारी हिंदी अच्छी है मैथ अच्छा नहीं है और हमने पहले मैथ आ गया तो मैथ ही करने लगे, पता लगा माइंड डिस्टर्ब हो गया, फिर हिंदी भी नहीं हो पाई, क्वेश्चन छूट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आ सकेंगे। तो मेरी वीडियो बनाने का मोटिव यही था
कि हमें उस सब्जेक्ट को पहले करना है जो हमारा सब्जेक्ट जिसमें हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जो हम अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके 80 में से आप 60 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हो, तभी आप अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना, अदरवाइज नहीं। कि 60 प्लस से कम में तो नहीं होने। जो जनरल वाला बच्चा है, जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसका तो कभी नहीं होने वाला है 60 प्लस से कम में, ये बात याद रखना। अच्छी बात है अगर आपका 50 प्लस में हो जाए, 40 प्लस में, वो बात अलग है, लेकिन आपको 60 प्लस से कम में तो होना ही नहीं है। आपको 160 मार्क्स में से 130 प्लस का ही टारगेट बनाना है, तभी आपको सिलेक्शन होगा। और एक इससे कम आपका होता है तो बहुत कम चांस है सिलेक्शन होने के, क्योंकि पेपर बच्चे अब दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले वही सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है तो उसको स्किप कर देना तुरंत। पहले पूरे पेपर पे घूम, यानी कि 1 से लेकर 80 तक जितने क्वेश्चन है पहले सबको कर लेना है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना है। ऐसा नहीं करना है कोई क्वेश्चन मान लो सब्स्टिट्यूटेड, मान लो आपसे 18 नंबर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको स्किप कर देना है, उसको लास्ट में देखना है। अगर लास्ट में टाइम मिलता है तब देखना है। क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसमें लगे रहते हैं कि शायद अब हो जाए, अब हो जाए। एक क्वेश्चन मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, एक सीरीज आई थी और मैं उसको सोल्व कर रहा था, कई बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। अब लास्ट में मैंने उसको छोड़ दिया, पता लगा वो क्वेश्चन ही गलत था। तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन भी गलत आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है, कि मान लो कि तुम्हें मैथ में फुल कॉन्फिडेंस है और तुम से कोई मैथ का सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम उसमें लगे पड़े हो, तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्वेश्चन भी गलत आता है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। बस यही वीडियो बनाना था आज। जय हिंद।